सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। आज का जो वचन का टाइटल है, ज़रूरतों को पूरा करने की शक्ति। हम जब मसीह जीवन में जीते हैं या जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की ज़रूरतें आती है। ज़रूरी नहीं है हमेशा आर्थिक ज़रूरतें हों, कभी कभी सामाजिक हो सकता है, कभी कभी इमोशनली हो सकता है, कभी कभी सोशली हो सकता है। लेकिन हमारे जीवन में ज़रूरत आएंगे और वो ज़रूरत को पूरा करना, ये चीज़ जानना है कि यीशु मसीह बखूबी से जानता है। जब हम मसीह जीवन में हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कोई भी तंगी क्यों ना आए, कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, हमेशा एक चीज़ जानना है कि परमेश्वर आपके साथ है। और अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आए, कितने भी तंगी मुसीबत आए, परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम में से आपको निकलने में मदद करेगा। जब हम यूहन्ना 6 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक ऐसी परिस्थिति को देखते हैं जहाँ पे यीशु मसीह के सामने 5000 पुरुष रहते हैं। और ये सिर्फ वहाँ पे 5000 पुरुष बोले गए हैं, तो अगर पुरुष है तो उनकी स्त्री है। और उस ज़माने में 10, 12, 6 बच्चे होते थे। लेकिन अगर हम हर परिवार के 2 बच्चे भी देखें तो वहाँ पे कम से कम 20,000 लोग थे। और 20,000 लोगों को यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत रीति से भोजन कराया। तो जब हम यूहन्ना 6 उसका 1 से पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ बैठ गया और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह झील के पार करते हैं और तिब्रियास में जाते हैं और वहाँ पे एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती है, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो वचन सिखाता है, पर इसीलिए जब हम दूसरा वचन देखते हैं, लिखा है क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वह उन्हें देखते थे। तो ये जो भीड़ है ये वचन सुनने के लिए नहीं आ रही है, ये अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये एक्साइटमेंट से आ रहे हैं। एक्साइटमेंट मतलब अरे आज क्या चमत्कार होगा, देखते आज कौन सा अंधा दिखता है, आज कौन सा लंगड़ा चलता है, आज कौन से मृतकों को जीवित होते हैं। ये मेंटालिटी बहुत बार हमारा होता है। जब हम मसीह जीवन को चलते हैं, हम एक एक जगह इधर उधर जाते, ये सोचते आज यहाँ क्या होगा, आज यहाँ कौन सी भविष्यवाणी होगी, आज उधर कौन देखेगा। हम ये चीज़ों के लिए वहाँ जाते हैं, हमारा मन जो है वो वचन नहीं सुनना। जब वचन बोला जाता है तो हमको नींद आती है, जब वचन बताया जाता है तो हमको बोरिंग लगता है। अरे मेरे को पता है, बचपन से ये मैं सुनते आ रहा हूँ, बचपन से मैं ये सुनती आ रही हूँ, इसमें ये और क्या बोल देगा, ऐसा कौन सा रेवलेशन इसको परमेश्वर दिया जो मेरे पास नहीं है। लेकिन हमको ये भीड़ कभी नहीं बनना है प्रियो, कि हमेशा हम सिर्फ चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए जाए। रैदर हमें एक ऐसा कलीसिया बनना है जो वचन के भूखे हैं, क्योंकि जो चिन्ह और चमत्कार देख के यीशु मसीह के पास आते हैं वो समय के साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो वचन सुन के यीशु मसीह के पास आता है, जो ये समझ के यीशु मसीह के पास आता है कि मैं पापी हूँ, मुझे उद्धारकर्ता की ज़रूरत है और वो उद्धारकर्ता सिर्फ यीशु मसीह है, वो इंसान के जीवन में जब दुख आएगा, मुसीबत आएगा, तंगी आएगा, प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी हो जाए, वो कभी यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा। जो सेल्फिश रीज़न के लिए कलीसिया आता है वो सेल्फिश रीज़न के लिए ही कलीसिया छोड़ता है। सिंपल एंड स्वीट। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह जीवन में बढ़ते हैं, हमें कभी भी सिर्फ चीज़ों के लिए, कुछ पाने के लिए हमें नहीं आना है, बल्कि बढ़ने के लिए आना है।
सीखने के लिए आना है कि मैं क्या और अच्छा सीख सकता हूँ, मैं क्या अपने जीवन में अमल कर सकता हूँ। बाइबल कोई बड़ी किताब नहीं है प्रियो। यहाँ पे बैठे कुछ लोग ये बाइबल के 4 गुना किताब पढ़ के बैठे हैं। बाइबल बहुत छोटी किताब है। जो लोग पीजी करते हैं, जो लोग एमबीए करते हैं, वो लोग इसके भी 4-4 मोटे मोटे किताब पढ़ के यहाँ बैठे हैं। लेकिन वो नॉलेज देगा, लेकिन बाइबल आपको जीवन देगा। वो जीवन देने वाला किताब है प्रियो। आप 100 बार उस किताब को भी पढ़ोगे, वो 100 बार आपको नया रेवलेशन देगा। मैं एक सिस्टर को जानता हूँ, वो रिसेंटली 40 दिन का उन्होंने उपवास किया, और वो इन 40 दिनों में उन्होंने 10 बार पूरा बाइबल पढ़ा। ये है उपवास। 40 दिन में 10 बार बाइबल पढ़ना मतलब वो लड़की ने क्या किया होगा। वो कितने घंटे परमेश्वर के सन्मुख में सिर्फ वचन खोल के बैठी। हम क्या करते? उपवास, हाँ ठीक है, चाय पियो, बाहर निकलो, शाम को आओ, खाना खाओ, हो गया उपवास। उसको उपवास नहीं बोलते, उसको डाइटिंग बोलते। जब हम उपवास कर रहे हैं तो उसके अनुसार हमको चलना भी है। तो कहने का मतलब है हमें वचन सीखना है, वचन सुनना है। जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। उसने ये बातें उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वे आप जानता था कि वे क्या करेगा। पहला चीज, असंभव परिस्थिति हमारे विश्वास की क्षमता की परीक्षा लेती है। जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जो कि असंभव है, मनुष्य के लिए असंभव है, मेरे लिए असंभव है, याद रखो ये परिस्थिति मेरे विश्वास की परीक्षा है। इस परिस्थिति में किस तरह मैं आगे बढ़ूंगा ये डिटरमाइन करेगा कि मेरे जीवन के आशीषों को मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा, और मेरे होने वाले नाती पोते वो इस अभिषेक को, इस ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखने पाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रियो। तनाव जो है जीवन में, ये विश्वास को मजबूत करता है। अगर हमारे जीवन में तनाव नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, हम कभी भी 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन जैसे प्रॉब्लम आता है, एकदम से सब छोड़ के घुटने पे हे प्रभु चालू हो जाता है। तनाव आया तो प्रभु, पैसा आया तो कौन प्रभु, यह है हमारा मेंटालिटी। लेकिन तनाव जो है हमें और मजबूत करता है, परमेश्वर के साथ में हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है। जिस प्रकार जब पाइप में दबाव बनता है, तब क्या पता चलता है? पाइप में लीकेज है कि नहीं, सही है? वैसे ही मसीह जीवन में जब दबाव आता है, आपकी परीक्षा होती है, तब पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना पानी में है, कितना जमीन पे है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम तनाव से होके जाए, आपको एक चीज़ समझना है कि ये तनाव अच्छा है। ये आपको और मजबूत बनाएगा मसीह में, उसके वचन में। जब हम याकूब 1 जेम्स 1:2-4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आपको अनेक पासवान मिलेंगे जो बोलेंगे प्रॉब्लम आया तो सीधा बोलेंगे उपवास करो, पश्चाताप करो। लेकिन यहां पे दूसरा वचन बोलता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, आनंद की बात समझो, खुशी मनाओ, क्योंकि ये परिस्थिति आपको और मजबूत करने वाली है। मेरे जीवन में मैं इतने प्रॉब्लम से होके गुजरा हूं प्रियो,
कि आज मेरे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो मुझे वो कभी भी इम्पैक्ट नहीं करता, कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं वैसी परिस्थिति से होके गुजरा हूं। 5 साल की दोस्ती चुटकियों में टूटते हुए देखा है। जो लोग बोलते हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ब्लॉक मारते हुए देखा है। अपना खून खिलाफ खड़े होते हुए देखा है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं देखा। लेकिन आज जब प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में एक एक प्रॉब्लम्स को आने देता है। परमेश्वर नहीं लाता, आने देता है। बहुत बार कुछ प्रॉब्लम्स आपकी वजह से आपके जीवन में आए, फिर भी परमेश्वर आने देता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में भी वो कुछ भलाई को उत्पन्न करेगा। तो पहला चीज समझना है कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपके विश्वास की क्षमता की परीक्षा है। दूसरा, इम्तिहान आपके चरित्र की कमजोरी को प्रकट करता है। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती है, इम्तिहान आता है, तब आप पता चलता है कि आप कितने कमज़ोर हैं, आप कितने ताकतवर हैं। जब हम 6 पढ़ते हैं यूहन्ना, यीशु मसीह को पता है यीशु मसीह को क्या करना है। 5,000 20,000 लोग हैं, यीशु मसीह को पता है, लेकिन यीशु मसीह फिलिप्पस को क्या कर रहा है? परख रहा है। क्या लिखा है? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है प्रियो जो आपके जीवन में हो रहा है और परमेश्वर के लिए सरप्राइज है। आप एकदम से बोलते हैं ना, हे प्रभु तू नहीं देखता, मेरे बच्चों के जीवन में क्या हो रहा तू नहीं देखता, अंधा हो गया। ऐसा नहीं है प्रियो। जब हम भजन संहिता 139 2-4 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी बातें नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हमारा उठना बैठना, हमारा सोच, हर एक चीज परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है नेक्स्ट मोमेंट आप क्या करोगे। परमेश्वर जानता है कल आप क्या करोगे। परमेश्वर जानता है 30 साल के बाद, 33 दिन के बाद, 33 सेकंड में आप किस तरह मरोगे। परमेश्वर हर चीज जानता है। ये कभी नहीं सोचना प्रियो, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, आपको ठुकरा दिया, प्रॉब्लम्स आए, कभी नहीं सोचना परमेश्वर ने छोड़ दिया। नहीं, हमेशा टेस्ट के वक्त, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, टेस्ट के वक्त क्लास टीचर आपका मदद नहीं कर सकती। टेस्ट के वक्त टीचर हमेशा शांत खड़ी रहती है, क्योंकि वो आपको टेस्ट देने के लिए मदद करती है, दूर से, चीटिंग करने नहीं। वैसे ही परमेश्वर है, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है वो चुप खड़ा रहता है। वो अलाउ करता है आप उस परीक्षा में से जाओ, ताकि आप खरे उतरो, आप कुछ सीखो। जो गलतियां आप रोज करते जा रहे हो, उस गलतियों में से सीखो, ताकि बाद में आप वो गलतियों को ना कर सको। प्रियो, जिस विश्वास की परीक्षा नहीं हो सकती, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में बोला जाए तो, अ फेथ दैट कैनॉट बी टेस्टेड कैनॉट बी ट्रस्टेड। एक विश्वास जिसकी परीक्षा नहीं होती या हो सकती, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। हर एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से आएंगे। यहाँ पे अलग अलग परिवार है, अलग अलग तरीके से अलग अलग के जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला आप मसीह जीवन में हो तो कभी नहीं आपके जीवन में प्रॉब्लम आएंगे, तुमको बैंक बैलेंस आ जाएगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, बेटा आगे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 16:33 क्या लिखा है? इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रायल्स एंड स्ट्रगल्स। इस दुनिया में क्या होगा, हिंदी में जब बोलते हैं वहां पे लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्या है?
क्लेश है, सिंपल। अगर आप सोच रहे हो कि अब मसीह में आओगे और अब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता प्रियो। जब मैं मॉरिशस में था, प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस में था, मैंने वहाँ पे ये लाइन बोली कि जब हम मसीह में आते हैं, बहुत लोगों को लगता है प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है। क्योंकि जब आप मसीह में आते हैं, आपके परिवार वाले आपसे नफरत करते हैं, आपके दोस्त आपको नफरत करते हैं, आपकी सास, आपके ससुर आपसे नफरत करते हैं। वो है मसीह जीवन प्रियो। कहने का मतलब है प्रियो कि हमारे विश्वास को परखा जाएगा, बार बार परखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तब तक आपको परखेगा जब तक वो ये नहीं देख लेता कि आपके जीवन में यीशु मसीह का चरित्र दिखता है कि नहीं। वो चाहता है परमेश्वर कि आप और यीशु मसीह जैसे बनो, आपकी सोच यीशु मसीह जैसे हो। यहाँ पे जब यीशु मसीह ने इस भीड़ को देखा यूहन्ना 6 में, तब वहाँ पे हम देखते हो जब उसने भीड़ को देखा तो उसको क्या आया? दया आया। ये कैरेक्टर परमेश्वर हमारे जीवन में देखता है कि जब हम एक व्यक्ति को देखते हैं, हो सकता है वो पाप में हो सकता है वो गिरा हुआ हो, लेकिन हम जब उसको देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं? क्या हम फरीसी के नाई देखते हैं, ये तो पापी है, ये तो नरक जाएगा, या प्रेम से हम एक आत्मा की नाई देखते हैं कि ये कितना भी बड़ा पाप किसने क्यों ना किया हो, यीशु मसीह का लहू हर पाप को साफ कर सकता है। ये डिफरेंस हमारे जीवन में होना चाहिए, और अगर ये डिफरेंस हम समझ गए, हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएंगे। जब हमको लगता है मेरे ज़्यादा उपवास करने से मैं ज़्यादा पवित्र हो गया, खत्म, आपका स्पिरिचुअल लाइफ खत्म, क्योंकि आप एक पवित्र जीवन नहीं बन रहे, आप एक फरीसी बन रहे हो दिन ब दिन, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक फरीसी बने। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने फरीसियों को श्राप दिया है। एक चैप्टर में देखो इंग्लिश में लिखा है, वो टू यू, श्रापित हो तुम। जब हम फरीसी जैसा जीवन जीते हैं, पर यीशु मसीह हमें देख के क्या बोलेगा अगर हम उस जमाने में थे? श्रापित हो तुम, सांप के बच्चे हो तुम। इसलिए जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, बहुत जरूरी है डू एवरीथिंग इन लव, प्रेम से सब चीज करो। और जो मसीह का प्रेम है वो हर पाप को क्या करता है? ढांपता है। ये बहुत ज़रूरी है। जब हम 6 उसका 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि उसने ये बातें उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। तीसरी चीज़, आपकी हर ज़रूरत के लिए परमेश्वर के मन में पहले से ही एक चमत्कार है। आपके जीवन में जो जो प्रॉब्लम आने वाले हैं, आपको एक चीज़ समझना, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी परमेश्वर के पास है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो रहती है, बीमारी जो मेडिसिन्स बनाती है, अगर आप उसको स्टडी करो तो बोला जाता है कि पहले ये कंपनियां क्या करते हैं? खुद से बीमारी बनाते हैं। बीमारी बनाने के बाद इस बीमारी का इलाज भी ढूंढते हैं, और फिर इलाज जब मिल गया, मेडिसिन जब मिल गया, इस बीमारी को लोगों के बीच में डालते हैं, ताकि जब लोग मरने लगेंगे, जब लोग बीमार होने लगेंगे, एकदम से ये कंपनीज बोलेंगे हमारे पास दवाई है। ऐसा कोई भी मेडिकल फील्ड नहीं है जहाँ पे बीमारी हो, इलाज नहीं है। वो इलाज के साथ उस बीमारी को निकालते हैं। और यही जो है सबसे बड़ा वॉर आगे जाके होने वाला। आगे जाके कभी भी ये मत सोचना न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे, लेकिन तोपों से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। आगे जाके ये बीमारियों के द्वारा एक एक शहर को नष्ट किया जाएगा, ये बीमारियों को यूज़ किया जाएगा। जिस तरह कोविड का किया, वैसे एक एक फील्ड, एक देश दूसरे देश को नष्ट करने के लिए न्यूक्लियर नहीं डालेगी। बस एक इतना सा मेडिसिन काफ़ी है, एक कुत्ते को लगा दो, धीरे धीरे वो कुत्ते से वो पूरा इलाका, वो इलाके से सिटी और स्टेट गायब हो जाएगा। इसको बोलते हैं बायो वॉर।
ये है फ्यूचर। तो कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आने देता है, उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी उसके पास है। कहने का मतलब है आपके पूछने से पहले परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए। मत्ती 6:8 क्या कहता है? इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, 7वां वचन मत्ती 6 उसका 7, तो वहां पे हम देखते हैं कि वो लोग बार बार बोलते हैं, एक ही चीज को बार बार बोलते हैं, और उनको लगता है कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कुछ लोग बोलते, मैं जब छोटा था मुझे नहीं पता था प्रार्थना कैसे करना। जब मैं प्रार्थना करने बैठता था, मैं ऐसे प्रार्थना करता था, यीशु मसीह फीस के लिए पैसा, फीस के लिए पैसा, फीस के लिए पैसा, ऐसे 1000 बार बोलता था। ये टॉपिक मेरा क्लोज हो गया। किसी ने नहीं सिखाया, मैं ऐसा करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जितनी बार बोलूँगा उतना जल्दी परमेश्वर भाग के आएगा। नहीं आएगा। और बाद में समझा, जब एक बार आपने बोला वो इनफ है। परमेश्वर ऑलरेडी उसको जानता है। 100 बार बोलने से वो प्रार्थना का उत्तर एकदम से उड़ के फर्स्ट फ्लाइट में नहीं आएगा। उसके समय पे ही वो प्रार्थना का उत्तर आएगा। तब तक आपको क्या करना है? धन्यवाद देना है। पहली बार मांगो, दूसरी बार से धन्यवाद दो। ये है प्रार्थना का तरीका। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, बाहर निकलते वक्त बोलते हैं, प्रभु जी मैं बाहर जा रहा हूँ, सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करना, एक्सीडेंट से बचाना। ऐसे हम प्रेयर करते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो विश्वास का प्रार्थना करता है, वो बोलता है, प्रभु जी मुझे सुरक्षित घर पहुंचाया इसलिए धन्यवाद। वो निकलने के पहले बोलता है, सुरक्षित घर पहुंचाया इसलिए धन्यवाद। वो है विश्वास का प्रार्थना। बीमारी से बचाना नहीं, प्रेयर करना, मेरे को बीमारी से छुड़ाया तूने, उसके लिए धन्यवाद। वो विश्वास का प्रार्थना, वो विश्वास का शब्द हमारे मुख से जब निकलेगा, वो वचन बाहर जाएगा, हमारे परिवार में वो काम करेगा। याद रखो प्रियो, आवश्यकताएं चमत्कारों की नींव है। जब हमारे जीवन में जो आवश्यकताएं आ रही है, जरूरतें आ रही है, ये हमारे जीवन में चमत्कारों की नींव को डाल रहा है। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्या कर रहा है? ईंट के नाई आपके जीवन में आता है, परमेश्वर उससे उस नींव को बनाता है, ताकि जब आपके जीवन में इससे बड़ा प्रॉब्लम आए आप हिलोगे नहीं। क्योंकि ये जो नींव है, ये मिट्टी पे या रेत पे बनी हुई नहीं है, ये परमेश्वर के वचन पे बनी हुई है। ये प्रॉब्लम्स में से जाकर स्थिर हुआ विश्वासी है, जिसके जीवन में कुछ भी हो जाए वो यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ेगा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। बहुत बार हमको लगता है परमेश्वर को कुछ नहीं पता। हम जो 3 किताब पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएट कर लेते हैं, थोड़ा सा हमको वचन का नॉलेज आ जाता है, हम परमेश्वर का स्थान लेने लग जाते हैं। जो दिखा उसके बारे में बोलना, हम ना जानते उसके बारे में बोलना, और हर बात पे मोदी को ही बोलना। वो जहां है उसके लिए हमको बोलना नहीं है प्रियो, हमको प्रार्थना करना है। वो जो भी है, जैसा भी है, उसके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? मुंह खोलते, रोड में गड्ढा हुआ, उस मोदी। क्यों? वो मोदी का प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं जब भी एक खराब रोड से जाता हूं, मैं प्रेयर करता हूं उस रोड के लिए। जब भी मैं वहां से कड़बी चौक से आता था, पूरा रोड खराब, मैं हर बार वहाँ से जाता था, प्रेयर करता था, मेरे को ये रोड अच्छा चाहिए प्रभु, जो लोग हैं उनके दिल में बोझ दे कि उस रोड को रिपेयर करे। प्रार्थना करता गया। आज जाके देखो। कहने का मतलब ये नहीं है सिर्फ मेरा प्रार्थना, मेरे जैसे और लोगों को भी परमेश्वर ने ये रेवलेशन दिया होगा कि कुड़कुड़ाओ मत, गालियां मत दो, प्रार्थना करो। हमारे रोड में पानी आएगा, गड्ढा हुआ,
कोसते हैं, प्रार्थना करो कि जो लोग वहाँ पे हैं, अथॉरिटी में हैं, प्रभु जी उनको तू बोझ दे कि वो इस रोड को बनाएं। वो है तरीका, मसीही तरीका। आज मसीही की प्रार्थना की कमी के वजह से ये देश डूब रहा है। प्रार्थना करना मतलब ये नहीं है कि 25 पास्टर स्टेज में खड़े होकर हाथ करके 5 मिनट प्रार्थना करके फोटो लेके वायरल करना, वो प्रार्थना नहीं है। यीशु मसीह क्या बोलता है प्रार्थना करने के बारे में? जब तुम प्रार्थना करो, एकांत में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, किसी को मत दिखाओ। ये है प्रार्थना, और उस प्रकार की प्रार्थना देश बदलती है। ना कि 100 पास्टर एक साथ आके फोटोज खिंचाने के लिए, दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो सर के ऊपर भी नहीं जाएगा प्रियो, क्योंकि वो उनको उनका प्रतिफल मिल गया। दिखावटी, परमेश्वर दिखावटी पसंद नहीं करता प्रियो। चौथा चीज, जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? यहाँ पे जब यीशु मसीह ने उनसे पूछा खाने के लिए क्या है, यीशु मसीह ने सजेशंस नहीं पूछा, तुम्हारे पास इनको देने के लिए क्या है, ये था यीशु मसीह का सवाल। लेकिन यहाँ पे ये लोग यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, एक और स्टेप बढ़कर सजेशंस दे रहे हैं। अरे 200 दिनार की भी रोटी इनके लिए नहीं होगी। यीशु मसीह सोच रहा होगा, क्या मैंने पूछा तुझसे? बहुत बार हम भी ये चीज़ करते हैं। हम यीशु मसीह को बताते हैं, यीशु मसीह बोलता है मैं तुझे आशीषित करूंगा इसके साथ। आप बोलोगे कैसे? मेरे पास तो सिर्फ 2000 रुपये अकाउंट में, कैसे होगा प्रभु जी? खत्म। आपका जो वायदा परमेश्वर ने दिया, आपके बोल से आपने उसको खत्म कर दिया। बहुत ज़रूरी है जब परमेश्वर आपको कोई वायदा देता है, आप उस वायदे को कबूल करें। हो सकता है वो नामुमकिन हो। यहाँ पे वो परिस्थिति है, 20,000 लोग हैं, और यहाँ पे पता चलता है कि एक छोटा सा बालक, 18 साल का नहीं, छोटा बालक, उसके पास में 5 रोटी और 2 मछली है। तो चौथी चीज़, जब परमेश्वर कुछ बड़ा काम करना चाहता है तो वो हमेशा किसी छोटे को पहुंचता है, किसी छोटे को चुनता है। ये कभी नहीं सोचना प्रियो कि काश मेरे पास इतना ये होता वो होता तो मैं ये करता हूं। अभी आपके पास क्या है, अभी आप क्या कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है प्रियो। आज ये कैमरा करीब 1.5 लाख का है, लेकिन जब मुझे परमेश्वर ने YouTube वीडियो बनाने के लिए बोला, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक छोटा सा iPhone 5s था, छोटा सा। वहां से शुरुआत किया। मेरे पास कोई DSLR नहीं, कोई इक्विपमेंट्स नहीं, सिर्फ एक चीज था, अभिषेक। लेकिन वहां से परमेश्वर यहां तक लाया। क्यों? विश्वास योग्यता। आप बोलोगे काश मेरे पास ये डिग्री होती, काश मेरे पास वो होता, ये होता। परमेश्वर पूछता है आज तेरे पास जो है उसमें तू क्या कर रहा है। वचन बोलता है जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में सच्चा है, जो थोड़े में अधर्मी है वो बड़े में भी अधर्मी होंगे। तो हमेशा याद रखना है प्रियो कि परमेश्वर के लिए छोटी छोटी चीज मायने रखती है। दाऊद के हाथ में छोटे से 5 पत्थर, वो पत्थर ने 7 फीट के गोलायत को गिरा दिया, जो गोलायत को देख के इस्राएली लोग 40 दिन तक डर के भागते थे। लेकिन दाऊद ने ये नहीं सोचा रही ये पत्थर कितना छोटा है, इससे क्या होगा, क्योंकि उसका आसरा उस पत्थर पे नहीं परमेश्वर पे था।
हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन कम हो, लेकिन ये क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता जब तक आपका आसरा परमेश्वर पे है। जब पतरस पानी पे चल रहा था, जब तक वो यीशु मसीह को देखा वो डूबा नहीं, लेकिन जब उसने परिस्थिति को देखा वो डूबने लगा। अगर आप अपने क्वालिफिकेशंस को देखोगे, जिस तरह आप दिखते हो या आप जिस तरह पहनते हो, ये सब सोच के आप चलोगे, आप लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप को नहीं देखना है, जो आपके अंदर है उसको देखना है, जिसका नाम है यीशु मसीह। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। जब तक बीज बोया नहीं जाता तब तक एक किसान फसल के लिए विश्वास करना असंभव है। क्या एक किसान बिना बीज बोए वो वेट करेगा फसल होने की? नहीं करेगा ना। तो वैसे ही प्रियो, जब हम परमेश्वर हमारी आवश्यकताएं तब पूरी करता है जब हमारा ध्यान दूसरों की आवश्यकताओं पे केंद्रित होता है। मैं फिर से बोलूँगा, ये बहुत डीप है, समझ पाओ तो समझो। परमेश्वर हमारी आवश्यकताएं तब पूरी करता है जब हमारा ध्यान दूसरों की आवश्यकताओं पे केंद्रित रहता है। हम सोचते हैं कि मैं उस मसीह भाई के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उस मसीही परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ। वो विचार हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जब हम 10वां वचन पढ़ते, वहाँ लिखा है, यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां भी, मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, तब उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे, 12 टोकरियां भरी। यीशु मसीह ने सबको बैठने बोला, धन्यवाद दे के रोटी तोड़ी, बांटा। वो बांटते गए, रोटी ख़त्म नहीं हुई। मछलियाँ बांटते गए, मछली ख़त्म नहीं हुई। खा खा के जब सबका पेट भर गया, बाद में उन्होंने बची हुई रोटियों को इकट्ठा किया। लेकिन कितने उन्होंने बटोरे? 12। यीशु मसीह के चेले कितने? 12। जब यीशु मसीह ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तब किसी ने नहीं बोला हमारे पास कुछ है। लेकिन जब बटोरने की बारी आई तो टोकरियां ऑटोमेटिकली आ गई। मैं बहुत डीप चीज बोल रहा हूं प्रियो। हर चेले के पास उसका खाने का होगा, ऐसे ही कोई भी नहीं निकलता। लेकिन जब देने की बारी आई तो कोई नहीं था। वो ढूंढ रहे थे, अरे हमारे पास पैसा नहीं है, इधर तो 200 शकेल लगेगा, मेरे ये इतने खाने से क्या होगा, मुझे भी तो जिंदा रहना है। तब बच्चे को पकड़ के लाए, इसके पास है। लेकिन जब बटोरने की बारी आई, सब अपना थैला लेके आ गए, चलो कमीशन मैं भी ले लेता हूं। वो विश्वासी हमें कभी नहीं बनना है प्रियो, जो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। हमें अपने मसीह भाई बहन के साथ खड़ा होना है। याद रखो, आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। हन्ना के पास कोई भी बच्चा नहीं था, हमने उसका कहानी पढ़ा है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया, उसने वो एक पुत्र को क्या किया? परमेश्वर को दिया। और जब हम 1 सैमुएल 2:20-21 पढ़ते हैं, पहला शमूएल 2 उसका 20 से 21, एक बेटा मिला, परमेश्वर को दिया। वहाँ लिखा है, एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा,
यहोवा इस बालक के बदले जो कुछ उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी के वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वे गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। जब हन्ना ने एक बेटे को परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने हन्ना को 5 बच्चे दिए। ये है परमेश्वर का कैलकुलेशन। हमको लगता है ये तो मेरा ही है, मैं इसमें से कैसे दूं, मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन जब हम पहला राजा 17 आयत पढ़ते, खोलने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे एक विधवा थी जिसके पास थोड़ा सा था। वो उस खाना खाने के बाद अपने बच्चे के साथ मौत सोच रही थी, लेकिन उसने वो खाना परमेश्वर के दास को दिया। और पूरा फैमिन के समय जब वहाँ पे अकाल पड़ा था, उस विश्वास योग्यता के वजह से वो पूरा परिवार, सिर्फ वो स्त्री के वजह से, वो दोनों ने सोचा मरेंगे तो हम ही मरेंगे ना, लेकिन अच्छा होगा तो पूरा परिवार बचेगा। उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने परमेश्वर के कार्य को देखा और उनके वजह से पूरा परिवार बचाया गया। वचन कहता है प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कभी मत सोचो प्रियो हर एक चीज आपको आसानी से मिलेगी। जीवन कठिन है, दुख भरा है, निराशा भरा है, प्रॉब्लम्स भरा है, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। सिर्फ आखिर में 4 चीज में एक एक करके बोलूंगा। पहला, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर ये नहीं देखता आप कितने बड़े हैं, आप कितने छोटे हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता आपकी कितनी डिग्रियां हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता आपको कितने गाने आते हैं। परमेश्वर सिर्फ आपको चाहता है। दूसरा, परमेश्वर उन लोगों को उपयोग में लाता है जो गुमनाम रहते हैं। ये बालक का नाम तक नहीं है, फिलिपुस का नाम है, अंद्रियास का नाम है, ये बच्चे का नाम तक नहीं वहाँ पे बताया गया, लेकिन परमेश्वर ने उस बच्चे को उपयोग में लाया। वो बच्चे ने ये नहीं बोला पहले ये नाम मेरा बोर्ड मेंबर्स पे डालो फिर मैं खाना दूंगा, ये नहीं बोला उसने। पहले मुझे प्रेसिडेंट बनाओ फिर मैं दूंगा, ऐसा नहीं बोला। जो उसके पास था, गुमनाम है चलेगा। मसीह जीवन ये है प्रियो। आज हम ऐसे समय पे रहते हैं कि एक कुर्सी भी दे तो वो परिवार बोलता है इस कुर्सी पे मेरा नाम लिखो, दिखाना। वो मसीही नहीं है प्रियो। मसीही नाम के लिए नहीं चलता। मसीह ये नहीं सोचता कि इससे मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा कितना नाम बढ़ेगा। एक सच्चा मसीही गुमनाम रहना पसंद करता है। तीसरा, परमेश्वर उन लोगों को उपयोग में लाता है जो अपने बारे में नहीं सोचते। अगर आप हमेशा आई, मी एंड माई फैमिली सोचते हो, मैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये सोच रहे हो, परमेश्वर आपको उपयोग में नहीं ला सकता। परमेश्वर उन लोगों को उपयोग में लाता है जो अपने बारे में नहीं सोचते। और आखिर में परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो आत्मसमर्पण करते हैं। 5% नहीं प्रियो, 2 नाव पे सवार नहीं, 2 स्वामियों की सेवा नहीं, जो है वो तेरा है। जब मैं उत्तराखंड में मैं एक बार गया था, मैं वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जो विश्वास में थे। आज उनकी मृत्यु हो गई है। मैं जब भी जाता था उनसे बात करना मुझे बहुत पसंद था। ये घटना सच्ची है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो बताए कि एक दिन वो मसीह में आए, उनके पास कुछ नहीं था, बहुत कम खाने को था। सिर्फ दोपहर को उनके घर में सब खत्म हो गया। 4 रोटी
और थोड़ा सा सब्जी बाकी था। उनकी पत्नी ने वो खाना बनाया और ये सोचा कि मैं नहा के आती हूँ फिर हम खाएंगे। जब वो नहाने जाती है उतने में 4 पासबान लोग घर पे आ जाते हैं। वो लोग कहीं जा रहे थे, उन्होंने सोचा चलो हम इनके घर जाते हैं और ये उनको बुलाते हैं। अब दोपहर के समय आए हैं, पासबान लोग हैं, दूसरे सिटी जा रहे हैं, खाली हाथ छोड़ नहीं सकते, खाना खिलाए बिना छोड़ नहीं सकते। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि जो है लेके आओ। उनकी पत्नी बोली 4 लोग इतने हट्टे कट्टे 6 फुट के 4 रोटी क्या होगी। उन्होंने बोला विश्वास करो, अगर परमेश्वर 5 रोटी से 5000 को खिला सकता है तो हमारा परमेश्वर आज भी वो काम कर सकता है। उन्होंने वो 4 रोटी और थोड़ा सा सब्जी वहाँ रखा, प्रार्थना किया, वो खाते गए। वो 1 रोटी उठाते एक और रोटी, 1 रोटी उठाते एक और रोटी, वो खाते गए, लेकिन रोटी खत्म नहीं हुआ प्रियो। वो खा के प्रार्थना करके चले गए। ये परिवार आनंद से भर गया। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है वो कभी भी ये चीज़ नहीं देख पाएगा। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरी पत्नी क्या खाएगी, और कोई ज़रूरतमंद है उसके लिए नहीं सोचेगा, वो परमेश्वर के काम को नहीं देख सकता। ये झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। ये परमेश्वर आज भी काम करता है। हम होते तो क्या करते भाई, ज़ोमैटो कर लेते, चलो बाजू से मांग लेते, अक्का को बोल देते। लेकिन हम अगर ये सब करने के बजाय जहाँ है जो परिस्थिति में है हम रुके रहेंगे, खड़े रहेंगे, परमेश्वर मेरे पास ये है, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, तुझे करना है। जब आप वो बोलोगे तब आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। प्रियो, मेरे ज़िंदगी में जो मैं मिरेकल्स को देखता हूँ वो मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे। इतने अद्भुत रीति से परमेश्वर मुझे चलाता है सिर्फ एक कारण से, क्योंकि मेरा मुख परमेश्वर की ओर है, मनुष्य की ओर नहीं है। हमारा एक्सपेक्टेशन कभी भी मनुष्य पे नहीं होना है, परमेश्वर पे होना है। अगर उसने मुझे चुना है वो मुझे चलाएगा। ये विश्वास के साथ मसीह जीवन हमको जीना है। इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन।